ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। ब्राजील की महिला 22 बार 10 बूथ वोट कर रही है। पांच तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं देती। महादेवपुरा के टाइम उन्होंने गलती कर दी, हमें मिल गई, इसलिए हमने वो आपको दिखा दिया। मगर महादेवपुरा के बाद, आलन के बाद ये हमें फॉर्म 7 और फॉर्म 6 नहीं देती। तो हम इसके बारे में आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ 100% प्रूफ के साथ आपको डेटा देते हैं। मगर इसमें अगर आप देखें, महादेवपुरा में फॉर्म 6 में तकरीबन 30% वोटर चोरी फॉर्म 6 में हुई थी। तो अप्रोक्सीमेटली यहां भी वही होगा। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 में हमारा अंदाजा है कि तकरीबन 10 लाख एक्स्ट्रा वोट चोरी होगी, मगर उसको हम इग्नोर कर रहे हैं आज, क्योंकि वो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। इसके बारे में हमारे पास बिल्कुल क्लियर 100% रिकॉर्ड है। तो हम आपको डुप्लीकेट वोटर्स, इनवैलिड एड्रेसेस और बल्क वोटर्स के बारे में आज बता रहे हैं। बिग पिक्चर क्या है हरियाणा के युवाओं? बिग पिक्चर है कि आपकी सरकार चोरी की गई है, चोरी की सरकार है, फेक सरकार है। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी। एक 8 में से 1 वोटर चोरी का। 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा में। तब भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 22,000 वोट से हारती है। कहां 25 लाख, कहां 22,000। यह एक उदाहरण डुप्लीकेट फोटोज का। आप ये देखिए, एक फोटो, एक असेंबली, 100 वोट। थोड़ा जूम इन करिए, ये देखिए, रेहाना, ये देखिए, अलग अलग नाम, सेम फोटोग्राफ। बेगम, सलीम खान। जुमा, क्यों? क्योंकि वो जगह बनाना चाहते हैं, फेक वोटिंग के लिए जगह बनाना चाहते हैं। आप सोचोगे कि भाई एक फोटो, एक असेंबली में 100 वोट, बहुत बड़ी बात। दो बूथ में हमने आपको पहले दिखाया, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, ये देखिए, ये 2 पोलिंग बूथ की लिस्ट है। ये इनका चेहरा आना शुरू होता है। सोनिया देवी, विक्रम सिंह, गुरदीप सिंह, नीलम। थोड़ा तेज जाइए, हाँ दिखाते जाइए, ये देखिए, एक चेहरा 223 बार 2 बूथ में। अच्छा, लोकसभा में ये 1 बूथ में थी, विधानसभा में 2 बूथ में कर दिया। यू कैन गो बैक। यह कारण है कि सीसीटीवी डिस्ट्रॉय होता है, कि इलेक्शन कमीशन यह नहीं दिखाना चाहता कि वोट कौन कर रहा है, कब कर रहा है, क्योंकि इन फोटोज को लेकर फेक वोटिंग हो रही है। अगर इस व्यक्ति के पास फेक आईडी है, 10, 15, 20, जितने भी वोट करनी है कर सकती है। दैट इज द आइडिया। स्पेस बनाना, जगह बनाना चीटिंग के लिए। यह देखिए दूसरे तरीके का, 1,24,000 ब्लड फोटोज, कि आप जाओ, आपका चेहरा देखा,
जी करा तो वोट करवा दिया, नहीं तो नहीं करवाया। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चीटिंग। सिंपल नाम देखिए, मंजू, ममता, संगीता, दुर्गा, पिता का नाम सुनील, पिता का नाम सूरज। जो मन करता है कर दो, डाल दो अंदर, मैन्युफैक्चर करो। अब ये डुप्लीकेट्स या ये हो, ये डुप्लीकेट आईडीज हैं। बूथ नंबर 431, 508 शशांक गिरी 14 बार वोट कर रहे हैं। बूथ नंबर 130, 31 रुद्राभिषेक जैन, नमन जैन 18 बार वोट कर रहे हैं। मगर सवाल उठता है कि ये ईसी डुप्लीकेट्स क्यों नहीं हटाता? डेटा का समय है, ये एआई का समय है, 2 मिनट में आप क्लीन कर सकते हो। आपको सिर्फ डुप्लीकेट नेम्स निकालो, डुप्लीकेट नेम्स निकल आएंगे। डुप्लीकेट एड्रेसेस निकालो, डुप्लीकेट एड्रेसेस निकल आएंगे। डुप्लीकेट फोटो निकालो, डुप्लीकेट फोटोज निकल आएंगी। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली वोट चोरी करवा रहे हैं। ये देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल, दालचंद जी बीजेपी के यूपी में सरपंच है, उनका बेटा यशवीर। ये देखो, ये यूपी में मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण साहब के साथ बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हैं। ये यूपी में वोट करते हैं और यही हरियाणा में वोट कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें इन्होंने अपना पिता का नाम बदल दिया, मगर बात हमने पकड़ ली क्योंकि बेटे ने नाम नहीं बदला। तो बेटे का पिता का नाम दालचंद दालचंद, और उधर उसने बदलने की कोशिश की मगर पकड़ लिया। और यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों वोटर हैं जो यूपी में वोट कर रहे हैं और फिर आकर हरियाणा में वोट करते हैं। इसलिए ये पूरा स्टैगर्ड प्रोसेस है कि भैया हरियाणा पे पहले होगा, फिर यूपी में बाद में होगा, फिर गुजरात में यहां होगा। ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसके लिए बनाया गया है कि हमारे लोगों को 2, 3, 4, 5 बार वोट कराया जाए और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों को असेंबली में वोट कर रहे हैं। और ये हैं बीजेपी के नेता के साथ, यूपी मिनिस्टर के साथ, लक्ष्मी नारायण के साथ। ये इनका भी फोटो है। इनकी बात सुनिए। അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല, ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാപകമായി ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചേർക്കും. ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് 1 വർഷം താമസിപ്പിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഒരു സംശയമില്ല. और वो जरा दिखाइए फिर से, वो पीछे देखिए, वो क्या हंस रहा है, देखिए। इन सबको मालूम है, അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല, ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാപകമായി ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചേർക്കും. ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും ये सबको मालूम है। ये कह रहा है कि मैं जम्मू कश्मीर से लोग लाऊंगा चुनाव जीतने के लिए। ये एक्चुअली हो रहा है। हमने आपको अभी दिखाया, उनकी ये इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है। और ऐसे हजारों लोग हैं जो यूपी में वोट करते हैं, हरियाणा में करते हैं, बिहार में करेंगे, गुजरात में करेंगे, पूरी राउंड अबाउट, राउंड द क्लॉक इनका यही काम है, मल्टीपल टाइम्स वोटिंग करो। അതിനകത്ത് യാതൊരു ये देखिए ज्ञानेश जी का ज्ञान सुनिए जरा। ये कह रहे हैं कि हाउस नंबर 0 का मतलब होमलेस, जिसके पास घर नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर खुलकर देश को झूठ बोल रहे हैं। हम यहां पे सच बोल रहे हैं और जो भी ये बोलेंगे हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, डबल चेक करेंगे और आपके सामने रखेंगे। इनको सुनिए। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, सरकार जी का एक्सप्रेशन देखिए, भाग्यवान है। कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे।
तो ये देखिए जिन हाउस नंबर 0, और ये एक उदाहरण है, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। थोड़ा जूम इन कीजिए। नरेंद्र जी हैं ये इनका घर है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब हाउस नंबर 0 होता है और अगर हम वोटर को चेक करना चाहते हैं तो तकरीबन इम्पॉसिबल है। हमने इनके गांव में किसी को भेजा, लोगों को भेजा, फोटो से वेरीफाई करना पड़ता है, ढूंढ कर ये है। उसके बाद फिजिकली हमने पता लगाया कि ये उसका घर है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मेरा घर छीन लिया, अब नरेंद्र का भी छीन रहे हैं, राइट? तो बट दिस इज अ मेथड, सिस्टम है। वोटर आइडेंटिफाई ना हो, लोगों को पता ना लगे कि कौन वोट कर रहा है, कहां जा रहा है, कहां रहता है, अगर है या नहीं है। यह देखिए 19 लाख बल्क वोटर्स। मैंने टीम से कहा कि भैया फिजिकल रिकॉर्ड्स लाओ कि मैं दिखाऊंगा 19 लाख कितने होते हैं। वो कहते नहीं कर सकते, इतना बड़ा है कि मतलब नहीं कर सकते। बीजेपी लीडर उमेश, आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, इसी बीच कई आरोप लगाते हुए नजर आए वोट चोरी की। इसी बीच हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए कांग्रेस पार्टी से वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़ गए हैं और उनसे बात करेंगे। और वहीं भारतीय जनता पार्टी से रमन मलिक जुड़ गए हैं। आप दोनों का बेहद बेहद स्वागत है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से रमन मलिक हमारे पास जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगी। रमन मलिक जी, देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस दौरान वे कई आरोप लगाते हुए नजर आए। साफ तौर पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कई फोटोज और सबूत भी जारी करते हुए नजर आए। जी देखिए, मैंने पूरी इंटरव्यू तो देखी नहीं है और मैं अभी देखूंगा उसको। मैं आज गुरुपूर्व है तो गुरुपूर्व के उपलक्ष्य में मैं अपने पाठ नित्यनेम में लगा हुआ था, तो मैंने वो देखा नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि राहुल गांधी ने ये कोई पहली बारी मूली बम नहीं छोड़ा है। वो हाइड्रोजन बम कहते हैं, मैं उनको बोलता हूँ उन्होंने मूली के पराठे खा के बम छोड़ा है। और उसकी वजह ये है क्योंकि अगर एक इंसान के पास इतने साक्ष्य हैं तो क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन को संवैधानिक तौर पे अगर किसी क्राइम का सबूत आपके पास होता है तो हमारे न्याय प्रणाली, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी किताबें जो हैं कानून की, वो ये कहती हैं कि अगर आपके पास किसी क्राइम का सबूत है और आप उसको छुपाते हैं तो आप भी उसमें हिस्सेदार हैं। तो आज अगर आपके पास आ गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले आपने फॉर्मल जो कंप्लेंट जानी चाहिए थी, जो आपने एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी, वो क्यों नहीं करवाई? क्यों आपने नहीं करी? और उसके बाद आप करते प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल मारता बात, मैं भी सुनता, वो सब कुछ करता। एक चीज, दूसरी चीज ये कि वो ब्राजील की नहीं होगी जी। इनको जो है ना कोलंबिया याद आ रहा होगा, अभी अभी कोलंबिया होके आए हैं ना जी। ये बाहर से जब चक्कर काट के आते हैं तो नई सूतली बम छोड़ते हैं, ये पुरानी आदत है। ये आपका इनका निरंतर देखिए, जब भी बाहर जाएंगे उनके बाद कुछ ना कुछ नया बम छोड़ने की कोशिश करेंगे और वो हर बार ही फेल होता है। मैं आज भी ये बोल रहा हूं कि एक जागरूक सिटीजन होने के कारण मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैंने जब इनकी माताजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी, मैंने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, एफआईआर दर्ज करवाने की रिक्वेस्ट करी है। पुलिस में साक्ष्य दिए हैं, वो साक्ष्य जो हैं जिस टाइम वो पुलिस वेरीफाई करके एफआईआर दर्ज कर लेगी उस समय मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? बोलूंगा कि ये साक्ष्य हैं, इसके बेसिस पे एफआईआर दर्ज हुई है। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती साक्ष्यों के हिसाब से, प्राइमा फेसी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, आप उस तक आप अपने आप को क्लेम जो मर्जी करे जाओ। आप तो ये बोल रहे हो कि चांद भी चपटा है, धरती भी चपटी है। वो जो 3i आ रहा है वो आपके चाचा मामा हैं,
TRI एटलस जो ब्रह्मांड में घूम रहा है, वो आके चाचा मामा है, आप कुछ भी बोलोगे मान लिया जाएगा। ठीक है रमन जी, हमारे साथ लगातार कांग्रेस पार्टी से वेद प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं। उनसे आपने जिस तरीके से सवाल उठाया उनसे जवाब ले लेते हैं। वेद प्रकाश जी, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस आपकी तरफ से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जाता है, हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ था, उस पर लगातार आरोप लगाए गए कि वोट चोरी हुई, कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, और वहीं आज भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अभी भी कर रहे हैं, उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि हरियाणा में जो है कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में था, वोट चोरी हुई और हर एक व्यक्ति ने 10-10 बार वोट दिया है और एड्रेस बदले गए। जी मैडम, मुझे लगता है रमन मलिक जी बहुत मासूम व्यक्ति हैं, उन्हें तो देश के कानूनों की पता ही नहीं है। वो कहते हैं FIR लिखवाओ, जबकि उन्हीं की सरकार ने दिसंबर 2023 में बाकायदा संसद में कानून बनाकर सारे विपक्ष को बाहर कर, जब सारा विपक्ष बाहर था, कोई नहीं था और आखिरी दिन था लोकसभा चुनाव से पहले, कानून बना दिया कि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई भी FIR, कोई भी मुकदमा दर्ज ही नहीं हो सकता। जब आपने कानून बना दिया कि उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हो सकती, तो भाई कहाँ FIR दर्ज करवाएं, किसके खिलाफ दर्ज करवाएं? तो जो व्यक्ति इस तरह का झूठ बोल सकता है देश में कानून होते हुए भी कि भाई FIR दर्ज कराओ, उस पार्टी के लिए आप क्या कहोगे? प्रमाण दिए जा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा उस ब्राजील की महिला का पोर्टफोलियो दिखा दिया, वो आप देख लो, पत्रकारों को खोल के दिखा दिया कि भाई ये महिला की फोटो है, ये उसका फेसबुक अकाउंट है, आप खोल लो। वो तो उसका प्रमाण दे दिया, उस व्यक्ति का प्रमाण दे दिया कि भाई जिसका 0 घर है और उसका मकान ये है, ये उसके घर में रहता है, उसका प्रमाण दे दिया कि भाई कितनी वोट एक व्यक्ति की 120 जगह, 112 जगह, 98 जगह, एक बूथ में 20 जगह कैसे वोट हो सकती हैं? और उसके बाद भी अगर भाजपा कहती है कि प्रमाण नहीं, तो कोई क्या कर सकता है? दूसरी बात, जब इनसे CCTV फुटेज मांगी जाती है तो ये नियम बदल देते हैं। जब इनसे ये मांगा जाता है कि भाई आप हमें ये बताइए कि जो 17(1) के तहत जो रजिस्टर में साइन होते हैं कि भाई किस किस ने वोट डाली, उसका हमको डॉक्यूमेंट दीजिए। बूथ वाइज जब बाकायदा पैसा जमा कराकर मांगा जाता है तो उसका नियम बदल दिया जाता है कि आपको नहीं मिलेगा। जब चुनाव आयोग कुछ देगा ही नहीं, कोई जानकारी ही नहीं देगा, और आप कह दो कि राहुल गांधी तो झूठ बोल रहे हैं। अरे भैया, अगर आप सच्चे हैं, आपने कोई बेईमानी नहीं की, आपने कोई वोट चोरी नहीं की, तो आप छुपा क्यों रहे हैं? आपने क्या लेना देना है? चुनाव आयोग कोई भाजपा तो है नहीं, चुनाव आयोग को क्या भाजपा से मतलब, क्या कांग्रेस से मतलब? भाजपा अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगती है तो भाजपा को दे दो, कांग्रेस मांगती है तो कांग्रेस को दे दो, पर ये तो दोनों मिलकर नियम ही बदल रहे हैं। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि CCTV फुटेज हरियाणा के दे दो, फटाफट नियम बदल दिए और कह दिया भाई नहीं देंगे। मांगा जाता है कि किसने वोट कहाँ डाली है उसकी हमें लिस्ट दे दो, क्योंकि सब वोटर के साइन होते हैं कि भाई किसने वोट डाली है, उसका कितना उसका मतदाता पहचान पत्र है, क्या नाम है, क्या उसके साइन है, वो दे दो। वो मांगते हैं तो कहते नहीं देंगे। तो मैडम आप ये बताइए, जब आप कोई करने को तैयार नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर CID ने केस दर्ज किया कि भाई डुप्लीकेट वोटर फला व्यक्ति ने बनाई और भाई 80 रुपए लेकर बनाई। चुनाव आयोग से बार बार मांग रहे हैं, चुनाव आयोग कहता है हम देंगे ही नहीं। जब चुनाव आयोग एक FIR दर्ज है, उसकी जानकारी, उसकी सूचनाएं देने को तैयार नहीं है, वो तो फर्जी वोटर बनाने के प्रयास की है। जब फर्जी वोटर किसने बनाया, क्यों बनाया, उसकी जानकारी नहीं दे रहा, तो जब चुनाव आयोग कोई जानकारी देता ही नहीं है और चुनाव आयोग सरेआम झूठ बोलता है कि जीरो हाउस नंबर, और 0 हाउस नंबर कोई होता नहीं है, ऐसा कोई लैंप पोस्ट के पास बेघर का पोस्ट कहीं बनता नहीं है। पर क्योंकि जो भी आप बनाओगे वोट, तो उसके लिए आप राशन कार्ड मांगोगे। बिल्कुल वेद प्रकाश जी, देखिए आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ। जिस तरीके से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ मलिक जी लगातार जुड़े हैं। मलिक जी देखिए, अब तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार सबूत भी रखे जा रहे हैं। अब राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे सबूत रखे, फोटोज दिखाए, ID दिखाई और नाम भी बताए, और यही अभी वेद प्रकाश जी ने भी बताया और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि फिर हम तो इलेक्शन कमीशन को बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी बोला जा रहा है।
भाई देखिए, इलेक्शन कमीशन को आप जो मर्जी बोलिए, आपने पहले भी नवीन चावला जी के साथ इलेक्शन कमीशन के साथ बहुत सारे खेल खेले हैं, मैं उससे मना नहीं करता। और मैं ये भी बोलता हूँ कि ये जो SIR की गतिविधि बिहार में हुई, उसके बाद 12 स्टेटों और में करवाने का डिमांड है, वो इसी प्रकार की जो फर्जी वोटें इकट्ठी होती हैं। आपको मैं एक और बात बताता हूँ, विद्रोही जी को बहुत अच्छी तरह से पता है। एक यहाँ पे गुरुग्राम में व्यक्ति हैं, कांग्रेस के अंदर हुड्डा साहब के बड़े नजदीकी रहे और साथ में ही वो बड़े उनके पावरफुल मिनिस्टर भी रहे और उनका होम को भी देखा उन्होंने कुछ समय इनडायरेक्टली। तो ये जो सज्जन हैं, इनने कितने 2200 या 2400 फर्जी वोट बनाए हुए थे, जिसका केस अभी भी चल रहा है। अब मेरे को ये बताइए, ये पुरानी वो सावन के अंधे को हरे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा, तो हो सकता है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये कांग्रेस के ही बनवाए हुए फर्जी वोट हों जिनको वो आके पेश कर रहे हो। लेकिन इसलिए मैं ये कहता हूं कि SIR होने का पूरे देश के अंदर इससे बड़ा और कोई कारण होना ही नहीं चाहिए कि SIR हो, और इस प्रकार के जो फर्जी वोट हैं, गलत वोट हैं, जिस प्रकार से मिसयूज कर रहे हैं, और अगर ये पता लगता है कि ये किसी ने जिसने भी कराए हैं, चाहे वो हमारे घर का हो या इनके घर का हो, उसको सूली पे टांगो, मेरे को तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, बिहार के अंदर आपने देखा होगा, फर्जी वोटों को बचाने के लिए कांग्रेस और RJD दोनों के दोनों तिलमिला उठे। क्यों? क्योंकि अपनी इन्वेस्टमेंट है साहब। मैं आज भी आपको बड़े स्पष्ट रूप से बोलता हूं कि ऑल दीज एविडेंसेस, अगर ये एविडेंसेस सत्य हैं, तो इन्हें सबसे पहले राहुल गांधी जी को, इनके साथ सुरजेवाला, इनके साथ अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और बाकी वकील बड़े बड़े हैं, मैं इनसे पूछता हूं कि क्या आपको इतनी सी मानस नहीं दे सकते थे कि आप इन सभी साक्ष्यों को एक कंप्लेंट के द्वारा फाइल करते, कंप्लेंट, और उस कंप्लेंट के बेसिस पे आप ये FIR, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बिल्कुल बोलते हाँ भैया हमने ये कंप्लेंट फाइल कर दी है, ये ओरिजिनल दिए हमने और हम कर रहे हैं। ये एक प्रोसेस है डेमोक्रेसी में अपनी लेजिटिमेसी का। वो लेजिटिमेसी ये करते नहीं, बार बार इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इन्होंने। पहले भी इलेक्शन कमीशन ने एज ए नागरिक, मैंने सुना, उन्होंने अपना बयान दिया कि आप हमारे पास कंप्लेंट एफिडेविट और ये दीजिए। क्यों एफिडेविट नहीं देना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि ये फर्जी जो एक आरोप है, क्या अगर ऐसा है कि ये आरोप सत्य हैं और आपके साक्षात सत्य हैं, तो आपको एफिडेविट देते हुए परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप एफिडेविट दे दें और ये नकली निकल आए, तो फिर तो आप जेल जाएंगे। पहले ही मुचलके पे बाहर हैं माँ बेटा दोनों, तो अगर अब फिर दोबारा जेल जाने की परिस्थिति में हो गए तो फिर क्या करेगी कांग्रेस? इसलिए ये बार बार इधर उधर ये खेला खेल रहे हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि ही इज ए नॉन सीरियस प्लेयर इन इंडियन पॉलिटिक्स। अगर इन्हें सीरियस प्लेयर बनना है तो पहले अपनी लेजिटिमेसी को और अपने जनता की जो भावनाएं हैं उनको समझते हुए उनके हिसाब से जो करेक्ट है वो करें। और ये तो सामने आ ही जाएगा, बार बार डेमोक्रेसी है, सामने आ जाएगा। अगर जनता प्यार करती है इनको तो इनको कुछ ना कुछ देगी। जितना इनके ऊपर विश्वास बढ़ा उतना इनको मतलब। ठीक है वेद प्रकाश जी, देखिए मलिक जी तो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि खेला खेला जा रहा है जनता के साथ। अगर ऐसा है तो पहले FIR दर्ज करवाएं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। मैडम FIR का मैंने बता दिया जी। आनंद की FIR दर्ज है, सुप्रीम कोर्ट उसमें जानकारी नहीं दे रहा, और वो तो गवर्नमेंट की एजेंसी की FIR है। ये झूठ बोलना भी इनकी आदत है। अब मैं आपको बताता हूँ, SIR की इन्होंने बात उठा दी, बहुत अच्छा काम किया। सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चल रहा है। SIR के बाद भी बिहार में डुप्लीकेट वोटर हैं। सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया चुनाव से कि डुप्लीकेट वोटर पहचान के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, क्या आपने बिहार में उस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया? अगर आप उस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते तो 2 मिनट के अंदर डुप्लीकेट वोटर पकड़ कर हटाए जा सकते हैं। नट गया, नहीं किया। तो जो ऑलरेडी हथियार सॉफ्टवेयर चुनाव आयोग के पास मौजूद है उसका भी प्रयोग नहीं कर रही है लोग। ये कह रहे हैं कि भाई घुसपैठिए को बचा रहे हैं। पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा कि भाई आप बताइए कितने घुसपैठिए को, कितने आपने भारत के जो नागरिक नहीं है उनकी वोटर लिस्ट से नाम हटाए? नन, कोई नहीं। तो झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना, बहकाना इनकी आदत है। अब आप न्यायपालिका पा जाइए, जिसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता था, पर अब मैं आपके सामने कर रहा हूँ। इन्होंने नेशनल हड़ का मामला लिया। नेशनल हड़ के मामले में आज तक
13 साल हो गए हैं, अभी तक कोर्ट ने ये तक तय नहीं किया है कि भाई नेशनल हड़ के मामले की जो शिकायत सुब्रमण्यम स्वामी ने की है उस पर वो शिकायत दर्ज भी होगी या नहीं होगी, वो सही भी है या नहीं है। क्योंकि ऐसी कोई भी शिकायत की जाती है तो उससे पहले गवाही दी जाती है, तो आज तक उसकी गवाही तक नहीं हुई है, पर फिर भी आपको पता ही सीबीआई जांच कर रही है अवैध रूप से। और इसी तरह एक शिकायत दर्ज की गई जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो आपने जो वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से पैसे लिए थे, चंदा लिया था, कर्नाटक के अंदर सबूतों के साथ कोर्ट के अंदर सारी गवाहियां पूरी हुई और सारी गवाहियां पूरी होने के बाद निचली अदालत ने मुकदमा चलाने का आदेश दिया, एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। और हमारे माननीय हाईकोर्ट ने, क्योंकि हाईकोर्ट, मैं तो स्पष्ट आरोप लगा रहा हूँ न्यायपालिका में, क्योंकि जब भाजपा के प्रवक्ता जज बनेंगे तो यही फैसले होंगे। न्यायपालिका ने उस पर स्टे लगा दिया, उस पर तो स्टे लगा दिया जिस पर सारे प्रमाण दे दिए गए। और नेशनल हड़ के मामले में जहाँ कोई प्रमाण नहीं किया गया, जहाँ तक गवाही भी नहीं हुई है, वहाँ कोई स्टे नहीं लगेगा। तो ये दोहरे मापदंड है इस देश के अंदर। दुर्भाग्य है इस देश का दुर्भाग्य है कि जिन संवैधानिक संस्थाओं को हमारे संविधान ने ताकत दी है लोकतंत्र को बचाने की, संविधान की रक्षा करने की, वो नहीं कर रही। दुर्भाग्य है, कोई क्या कर सकता है। अब जनता की अदालत में जाने के अलावा को क्या विकल्प है। और जो अब तक इनसे पहले और राजीव कुमार से पहले जितने भी चुनाव आयुक्त रहे हैं, मोदी जी ने भी कम से कम 3 मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए हैं, मोदी सरकार ने, वो सारे मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि भाई जांच होनी चाहिए। और ये मैंडेट है चुनाव आयोग का कि कोई एफिडेविट की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। तो इतने ज्यादा सबूत रखे गए हैं, चुनाव आयोग अपनी तरफ से जांच कर उसका निपटारा करे, जनता को बताए कि ये गलत है या सही है। पर चुनाव आयोग जांच करना तो दूर की बात, अभी टीवी चैनलों में एक तरफ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जी वेद प्रकाश जी, देखिए समय की कमी है। वेद प्रकाश जी और रमन जी आप जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।